जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे सभी प्राणी जो प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं, मैं और मेरेपन का संबंध जोड़कर प्रकृति के वश में आ जाते हैं, ऐसे संपूर्ण प्राणी समुदाय की मैं बार बार रचना करता हूँ। अपनी प्रकृति को वश में करके जो भगवान की पराशक्ति है उसको स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के समय प्रकृति के परवश हुए सभी जीवों की बार बार रचना करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, सारे के सारे प्राणी कल्पों का अंत होने पर मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, और कल्पों का आरंभ होने पर, शुरुआत होने पर मैं एक बार फिर से उनकी रचना कर देता हूँ, प्राणियों को फिर से उत्पन्न कर देता हूँ। अब प्राणियों को भगवान किस प्रकार उत्पन्न करते हैं बार बार, इसका वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वैसे तो सभी जीव मेरे अंश होने के कारण नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं, लेकिन फिर भी जब वो प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं, जब इस शरीर के साथ मेरा मैंपना का संबंध और अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के साथ मेरेपन का संबंध जोड़कर जब जीव प्रकृति के परवश हो जाते हैं, तो ऐसे जीवों की बार बार रचना मैं परमपिता परमेश्वर महासर्ग के समय करता हूँ। और प्रकृति के वशीभूत हुए ऐसे जीवों की रचना करते समय भगवान जो प्रकृति है, भगवान की ही पराशक्ति है, जिसे न तो भगवान से अलग कह सकते हैं और ना ही भगवान कह सकते हैं, जो भगवान की भिन्ना भिन्न विलक्षण शक्ति है, ऐसी प्रकृति को भगवान अपने वश में करके समस्त जीवों की रचना करते हैं। प्रकृति के अधिपति भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, बहुश्याम प्रजा ये कहते हैं, और फिर वे सभी जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के फलों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से, विविध प्रकार से रचना करते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि विसृजामि पुनः पुनः, मैं समस्त जीवों को बार बार उत्पन्न करता हूँ, बार बार उनकी रचना करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर हम सब भी भगवान के श्री धाम गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ सदा सदा के लिए निवास करना चाहते हैं, आनंद पूर्वक भगवान के सहयोगी बनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक रहना चाहते हैं, तो हमें भी अपने आप को प्रकृति से अलग जानकर, मानकर भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जब तक हम मैं और मेरेपन के इस संबंध को जोड़कर संसार में रचे पचे रहेंगे, तब तक इस संसार में हमारा पुनर्जन्म बार बार होता रहेगा। हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो भगवत कृपा से निश्चित रूप से हमें परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। हम सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।